नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट सीरीज़ के प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 का मॉडल सेट 8 का यह वीडियो है। आइए इसके सभी प्रश्नों को डिटेल में देखते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान के मूल रूप में कितने पद हैं? राष्ट्रीय गान के मूल रूप में 5 पद हैं। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित विशन नारायण धर ने। अगला, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा को क्या कहते हैं? उसे पालघाट दर्रा कहते हैं। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर डोडा बेटा है। 3 ओर से भारत का जो राज्य बांग्लादेश से घिरा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है त्रिपुरा। नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को किसने किया था? ये किया था सम्राट जॉर्ज पंचम ने, और उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी थी किससे? राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी थी थियोडोर जेन्सन से। राजा रवि वर्मा के अधिकांश चित्र इतिहास और पुराणों पर आधारित है। इन पर एक फिल्म भी बनाई गई है, जिस फिल्म में राजा रवि वर्मा का रोल रणदीप हुड्डा ने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक कौन है? इनकी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसकी रचना इन्होंने अहमदनगर जेल में रहकर की थी, जब उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंदी बनाया गया था। अगला प्रश्न गणित का है, इसे एक अलग वीडियो में देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्ण सूर्यग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि को होता है। यह कथन गलत है। पूर्ण सूर्यग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। यह कथन भी गलत है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। 21 सितंबर और 21 मार्च को शरद विषुव और वसंत विषुव कहते हैं। डेट गलत है, यहाँ 23 सितंबर होगा। सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्ण होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा आंशिक होता है। यह कथन भी गलत है। इनमें से चारों कथन गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? सुएज नहर की लंबाई लगभग 168 किलोमीटर है। यह 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था और 1872 ईस्वी से इसमें ट्रांसपोर्टेशन जहाज़ों का आवागमन प्रारंभ हुआ और 1956 ईस्वी में मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति कर्नल नासिर के द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता थे जी शंकर कुरूप, जो कि मलयालम साहित्य से संबंधित थे। क्वींसबेरी रूल किस खेल से संबंधित है? क्वींसबेरी रूल मुक्केबाजी में प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन से मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे? ये थे जहांगीर, अकबर का पुत्र जहांगीर और जहांगीर का पुत्र शाहजहां। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, जिसे कि लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। शेरशाह द्वारा निर्मित एक सड़क सड़क ए आजम कहलाती थी। वह कौन सी सड़क थी? वह कलकत्ता से पेशावर को जोड़ने वाली सड़क थी, जिसे कि सड़क ए आजम कहा जाता था। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पॉडजोल मिट्टी कोनधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी है। यह कथन सही है। काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम चरनोज़म मिट्टी है। यह भी कथन सत्य है। करेल मिट्टी केसर की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ करेवा होगा। करेवा मिट्टी जो कि जम्मू कश्मीर में होती है, ये केसर के लिए उपयुक्त होती है। ये कथन सत्य है। सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता चिकनी मिट्टी में होती है। यह कथन भी सत्य है। तो इसमें चारों ही कथन सत्य है। 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना। अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को
इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से भेजा था। नीति निर्देशक तत्वों में बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया था? ये किया गया था अनुच्छेद 45 के द्वारा, जो कि पहले नीति निर्देशक तत्वों में यह प्रावधान किया गया था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद इसे एक मौलिक अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया, जिससे कि अनुच्छेद 45 रिक्त हो गया था, जिसमें संशोधन करके इसे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषणाहार और शिक्षा का प्रबंध राज्य सरकार करेगी, यह प्रावधान किया गया। जिसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था की गई। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि कोई एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो तो उसमें अंडा डाला जाए तो अंडा क्या होगा? पानी पर तैरता रहेगा, क्योंकि पानी में नमक मिला देने से पानी का घनत्व बढ़ जाता है, उस घोल का घनत्व बढ़ जाता है, और उस घोल का जो घनत्व होता है वह अंडा के घनत्व से ज़्यादा होता है, तो इसलिए अंडा पानी पर तैरने लगता है। यदि किसी वस्तु को गहरी खान की तली से ऊपर लाया जाए और पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाए तो उसका भार अधिकतम कहाँ होगा? उसका भार अधिकतम होगा पृथ्वी तल पर। पृथ्वी तल से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे भार में कमी आएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान कमता जाएगा, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो भी भार में तेज़ी से कमी आएगी। पृथ्वी तल पर या फिर ध्रुवों पर भार अधिकतम होता है और पृथ्वी तल पर न्यूनतम भार विषुवत रेखा पर होता है, परंतु किसी वस्तु का द्रव्यमान पूरे संसार में समान होता है। परिदर्शी यंत्र पेरिस्कोप का क्या उपयोग है? पेरिस्कोप का उपयोग होता है पनडुब्बियों में से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए। उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं उसे कहते हैं चालन। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो उसका वेग परिवर्तनीय होता है। अगला, जब पानी उबलता है तो इसका ताप एक समान स्थिर रहता है। निम्नलिखित अक्रिय गैसों में से कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है आर्गन। जल की अस्थायी कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के मिले होने के कारण होता है। निम्न में से कौन सी धातु अलौह धातु नॉन फेरस मेटल है? यह है एल्यूमिनियम, ये नॉन फेरस मेटल है। बाकी कोबाल्ट, निकेल, लोहा ये सब फेरस मेटल है। रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएं तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? अगर वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएंगी तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और फिर पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 11 मई को। 11 मई और 13 मई 1998 को भारत ने दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया था। इस परमाणु परीक्षण का नाम शक्ति 98 रखा गया था। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? क्लोरोफिल कवक में नहीं होता है। फर्न में, मॉस में, एल्गी में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू अधिकतम होता है? कैलोरीफिक वैल्यू अधिकतम होता है वसा का। 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। निम्न तालिका की कौन सी पंक्ति अवस्था परिवर्तन का प्रक्रिया के पदों के साथ क्रमशः सही मिलान करती है? संघनन, गैस से तरल होना क्या कहलाता है? संघनन कहा जाता है। तरल से ठोस होना पिघलना नहीं कहलाता, ये गलत है।
गैस से तरल संघनन कहलाता है। तरल से ठोस होना जमना कहलाता है। और ठोस से तरल हो जाना पिघलना कहलाता है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है क्योंकि इनकी जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर किस दशक में नकारात्मक रही? 1911 से 1921 में जनसंख्या दर बढ़ने के बजाय और घट गई थी, जो कि लगभग -0.39% थी। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी? सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और उसके पहले चीफ जस्टिस बनाए गए थे एलिजा इम्पे। अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। या इस प्रश्न को ऐसे भी कह सकते हैं कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। ये सफलता इन्होंने 1837 ईस्वी में हासिल की थी। तारों के बड़े बड़े गुच्छों को क्या कहते हैं? तारों के बड़े बड़े गुच्छों को गैलेक्सी कहा जाता है। जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे के टुकड़े से देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होगा? कोई भी डिफरेंट कलर हो और उसे डिफरेंट कलर के शीशे से देखा जाएगा तो वो हमेशा काला दिखेगा। इनमें से कौन कौन सुमेलित है वो देखना है। कदांगी साड़ी तमिलनाडु में है, कर्नाटक में नहीं। पटोला साड़ी गुजरात में है, पंजाब में नहीं। कांजीवरम साड़ी तमिलनाडु का है, ये सही है। और गामसा ये असम का है, ये भी सही है। ऑप्शन 3 और 4 सही है। सुमेलित करना है। कुवैत की करेंसी है दिनार, ईरान की करेंसी है रियाल, सूरीनाम की करेंसी है गिल्डर और डेनमार्क की करेंसी है क्रोना। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? बिहार की साक्षरता दर है 61.8% और भारत की साक्षरता दर है 74.04%। पादपों में संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है? ये स्टार्च होता है, मंड। निम्नलिखित में से खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? इसका उत्तर होगा साख नीति का। फसलों पर आक्रमण करने की कीट प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? सबसे अधिक हानि पहुंचाती है फसलों की इमेगो अवस्था। इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है। इंद्रधनुष बनने का कारण होता है अपवर्तन, परावर्तन और विवर्तन। तो कौन सा नहीं है? व्यतिकरण की आवश्यकता नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? पोलियो का टीका, 2 बूंद जिंदगी की। पोलियो के टीका की खोज जॉनस साल्क ने किया था। निम्नलिखित किन आरंभिक राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का निकास सिद्धांत ड्रेन थ्योरी दिया था? दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले, उसके बाद रमेश चंद्र दत्त, एम.जी. रानाडे तथा गोपाल कृष्ण गोखले ने भी अंग्रेजों की ड्रेन थ्योरी आर्थिक शोषण का सिद्धांत दिया था। उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा। आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इन स्तरों को क्या कहते हैं? इन स्तरों को ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। जोरास्ट्रियन कहलाते हैं। जोरास्ट्रियन किन्हें कहा जाता है? जोरास्ट्रियन कहा जाता है अग्नि पूजक जाति के अनुयायी को। निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है किसे? लोकसभा के अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकते हैं। राज्यसभा के सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं ये भी निर्णायक मत देते हैं और विधानसभा के अध्यक्ष भी निर्णायक मत देते हैं। राज्यसभा के उपसभापति निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है। ब्रिंग द बॉडी हियर का संबंध किस रीट से है? यह संबंधित है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस रीट से। तमस उपन्यास के रचनाकार कौन है? तमस उपन्यास के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया। क्यों? इन्होंने बौद्ध धर्म को इसलिए अपनाया क्योंकि जाति प्रथा से अभिभूत होकर हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे सुमंत कहा जाता था। शिवाजी के अष्टप्रधान में सुमंत विदेशी मामलों की देखरेख करता था। पेशवा पद सबसे महत्वपूर्ण था, प्रधानमंत्री का पद।
पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन डाउन रैपिंग के कारण विभ्रंश घाटी है? पूरब की ओर बहने वाली नदियों में दामोदर में रिफ्ट घाटी है। दामोदर नदी और नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ रिफ्ट वैली में बहती हैं। नो वन इज़ टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस शीर्षक पुस्तक किसकी नव प्रकाशित रचना है? यह रचना है ग्रेटा थनबर्ग की। 1927 में गठित साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसलिए लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, ये सही है। स्टार्च और सेलुलोज दोनों वनस्पति से उत्पन्न होते हैं। दोनों बहुलक है, ये भी सही है। आयोडीन के साथ रंग प्रदान करते हैं, ये गलत है। दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है, ये भी सही है। ऑप्शन सी गलत है। अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिला लिया था। निम्न पदों में से कौन सा पद हॉकी खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है शॉर्ट कॉर्नर। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। हर्ष के दरबार में हेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग भारत आया था और इसे भेजा था ताई शुंग ने। हेनसांग 629 ईस्वी से 644 ईस्वी तक भारत में रहा था। भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की जा रही है? यह किया गया है रायबरेली में। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत होती जा रही है, किसके कारण? कारण है भूमंडलीय ऊष्मन के कारण। यह ग्लोबल वार्मिंग के कारण मृत हो रही है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये किया था बिस्मार्क ने। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था और भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। म्यूनिख समझौता में निम्न में से किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया था? म्यूनिख समझौता में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था। यह समझौता हुआ था 29 सितंबर 1938 को। इस समझौते में जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे। यह समझौता चेकोस्लोवाकिया के लिए बहुत ही नुकसानदेह था। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे? ये थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मूल संविधान को उनके द्वारा ही प्रवाहमय शैली में हस्तलिखित किया गया है। भारत में सर्वप्रथम जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत कब से मानी जाती है? भारत में सर्वप्रथम जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत 2005-6 से मानी जाती है। अस्तेय का सिद्धांत निम्न में से किसका पूरक सिद्धांत है? अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। इसे अपरिग्रह के सिद्धांत का पूरक कहा जा सकता है। अपरिग्रह के सिद्धांत का अर्थ होता है धन का संचय न करना। आधुनिक भारत में निम्न में से कौन सा एक सामाजिक रूप से जटिल समस्या मानी जाती है जिसे राजनीतिक प्रेरित माना जाता है? यह है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसका प्रयोग राजनीतिज्ञ अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया था? यहाँ जैविक विविधता पूछा जा रहा है, तो जैविक विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था 1968 ईस्वी में रेमंड एफ दसमान के द्वारा, जबकि जैव विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था 1985 ईस्वी में W.G. रोजन के द्वारा। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? यह किया गया 28 मई 2023 को। IPL 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया है? IPL 2023 में सर्वाधिक विकेट लिया है मोहम्मद शमी ने, कुल 28 विकेट। ये गुजरात टाइटंस की टीम से खेल रहे थे। मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के 100% कवरेज को प्राप्त किया है? लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तेलंगाना ने। मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी मई 2023 में फिजी और पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर गए थे, जहां फिजी ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान
द ऑर्डर ऑफ फिजी तथा पापुआ न्यू गिनी ने द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगाहू से सम्मानित किया था। फिजी के प्रधानमंत्री हैं सितविनी राबुका। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की घोषणा की है? यह ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में स्थापित किया गया। सुलभ शौचालय इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे जिनका निधन हो गया? इनके संस्थापक थे बिंदेश्वर पाठक। 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? नए संसद भवन के वास्तुकार हैं बिमल पटेल। इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा है? यह पुस्तक लिखा है सज्जन सिंह ने। मई 2023 में महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर बनाए गए हैं सचिन तेंदुलकर। मई 2023 में भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश के सिटी ऑफ पररामट्टा काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए? ये चुने गए हैं ऑस्ट्रेलिया में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित NSC-CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता है? यह खिताब जीता है भारत ने। फाइनल मैच कजाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था जिसे भारत ने जीता। 12 मई 2023 को ट्विटर का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया है लिंडा याकारिनो को। किस राज्य के गोंड पेंटिंग को GI टैग दिया गया है? गोंड पेंटिंग है मध्य प्रदेश का। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? उसका नाम बदलकर अब अमृत उद्यान कर दिया गया है। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह सम्मान दिया गया है ज्वेता गुप्ता को। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक आई है इसमें 127 और इसमें आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। यह इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुर्रानी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? वह पूर्व क्रिकेटर थे। 14 अप्रैल 2023 को भारत में सबसे ऊंची अम्बेडकर प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? भारत की सबसे ऊंची अम्बेडकर प्रतिमा का अनावरण किया गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। 14 अप्रैल को ही अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। ये थे दोस्तों प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 के मॉडल सेट 8 के सभी प्रश्न। बाकी के गणित के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।